भाजपा नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की जेपी नड्डा को सलाह देने की सीएम सुक्खू की नसीहत पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया है और कहा है कि जेपी नड्डा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बल्कि सीएम सुक्खू को अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को नसीहत देनी चाहिए कि उनको कहां पर क्या बयान देना चाहिए। कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज नहीं है और कांग्रेस के नेता लगातार राष्ट्र विरोधी बयान देकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं और देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आलोचना सहना सीखे और उन आलोचनाओं को सुनकर अपने में सुधार करें। राहुल गांधी अगर देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो उसे खराब करने का काम भी न करे। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा है कि हिमाचल की सरकार के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और 23,000 करोड़ हिमाचल के केंद्र में फंसे हुए हैं, जो निराधार बयान है, और 45,852 करोड़ रुपए 2 वर्षों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुमान व सहायता के रूप में हिमाचल को मिला है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए वर्तमान सरकार का कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची सीधे तौर पर जिम्मेवार है, जबकि भाजपा पर इसका ठीकरा फोड़ना गलत है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नसीहत और सलाह देने की कोशिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा ऐतराज है। उनके द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने नेताओं पर बयानबाजी के लिए अंकुश लगाएं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं, और उस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं, जिसके राष्ट्रीय नेता देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, उसका मुख्यमंत्री सलाह दे तो इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है और इसे कभी सहन नहीं करेगी। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस विषय पर कुछ करना चाहते हैं तो अपने राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को सुझाव दें, उनको सलाह दें कि कहाँ कौन सा बयान देना है। विदेशों में जाकर देश विरोधी बयानबाजी करना, देश के बारे में विवादित बयान देना, ये उनके राष्ट्रीय नेता की आदत बन गई है, जिससे पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इसलिए जब वो इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान और यहाँ तक कि आरक्षण को खत्म करने की बात विदेश में, वो भी विशेषकर अमेरिका में जाकर कहेंगे, तो उस पर टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहता हूं, आलोचना सहना सीखें और उन आलोचनाओं को सहकर अपने में सुधार करें, अपना आत्मचिंतन करें, और उसमें सुधार करके अगर वो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम देश की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचाए। ये मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा, मुख्यमंत्री